एक अनुरोध भी आपसे मैं करना चाहूंगा। जो जानकारी आपके साथ हम साझा करते हैं, इससे इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो सूचना संप्रेषित करना, और दूसरा सूचना के माध्यम सामान्य अध्ययन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सामान्य अध्ययन में हम भूगोल के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं, और भूगोल में कहानी हमारी सौर मंडल की शुरू हो चुकी थी। पिछले 2 वीडियो में हम सौर मंडल पार्ट 1 पार्ट 2 में क्रमशः जाने थे सौर मंडल, यानी पहले पार्ट में देखे थे सूर्य के बारे में, और दूसरे पार्ट में सौर मंडल में सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है अर्थात मरकरी, बुध के बारे में सबसे निकटतम है, सबसे छोटा है, और उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी। आज स्वाभाविक है इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो ठीक आप जो सूर्य के बाद दूरी के अनुसार देखेंगे कि दूसरा दूर ग्रह कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपको आएंगे वीनस। वीनस यानी कि बुध। थोड़ा सा हम जानते हैं बुध और पृथ्वी के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है। आपने कभी कहीं कहीं पढ़ा होगा पृथ्वी की जुड़वा बहन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन और जुड़वा ग्रह होने के पीछे कारण क्या है? इसका एक कारण जो है, जो दिया जाता है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, कि एक कारण है हमारा, पृथ्वी को देखिए और किसको देखिए, बुध को देखिए। पृथ्वी और बुध को जब आप देखेंगे तो इसका आकार और इसका आकार, यानी आकार में और द्रव्यमान में, आकार और द्रव्यमान में सिमिलरिटी के कारण, सिमिलरिटी अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बराबर बराबर है, हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान जितना है उससे थोड़ा सा ही, पृथ्वी के आकार से थोड़ा सा ही कम आकार है किसका, शुक्र का। तो एक चीज जो शुक्र और पृथ्वी को समान करता है वह आकार। दूसरा चीज ध्यान में रखना है, पृथ्वी पर भी वायुमंडल पाए जाते हैं और शुक्र पर भी वायुमंडल पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि शुक्र के वायुमंडल उस तरीके के नहीं है जिस तरीके के पृथ्वी पर के हैं, और शुक्र के वायुमंडल में जो दशा है, जिस प्रकार का जो उसका कंपोजिशन है, साथ साथ जो टेम्परेचर है, इससे उस पर रह पाना मुश्किल है। परंतु जो 2 कारणों से, एक वायुमंडल के कारण और दूसरा समान आकार के होने के कारण, लगभग समान आकार के कारण, इसको कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कह सकते हैं। ये मान्यता है हमारी, पृथ्वी माँ है और उनकी माँ की बहन है, मौसी कह लें इनको। और अब देखिए थोड़ा सा हम ग्रह के अनुसार देखते हैं आकार से। पहले तो सबसे पहले आकार पर बैठे हैं कौन, बृहस्पति। उसके बाद दूसरा आकार के अनुसार बड़ा कौन है, दूसरा है हमारा शनि। तीसरा देखिए अरुण। चौथा कौन है, वरुण। अरुण देखिए यहां से यहां पर आइए, अरुण वरुण। अब उसके बाद आइए पृथ्वी, ये थे तीसरा पर, ये है चौथा पर, ये है पांचवा पर, ये है छठा पर, ये है सातवां पर, और ये है आठवां पर। बहुत आसान है, मंगल बुध। मंगल बुध इसको नाम से भी पता चलता है, तो समझिए मंगल और सबसे छोटे बुध है। उसके बाद बीफे, शुक्र मत कह देना है, बीफे और शनि है, वह बृहस्पति और शनि का है, योगी का। एक चीज एक यहाँ पर ही थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम काटते हैं और रोटेशन पर थोड़ा गौर करेंगे। इसको एक नजर डालेंगे तो इसको, यानी ये जो दिखाई दे रहा है भी और यू, यूरेनस, वीनस और यूरेनस, यू भी, 2 ग्रह ऐसे हैं सौरमंडल में, 8 में से केवल 2 ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम अपने एक्सिस पर, यानी ये जो दिखाई दे रहा है इनका जो क्या कहते हैं, एक्सिस जो दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए एक्सिस ऐसे, ये तो 2 दिखाई दे रहा है, ये इसका कक्ष है और ये एक्सिस है। एक्सिस पर बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपको पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई देगा। कौन, शनि और बुध, सॉरी यूरेनस और शुक्र, यू और भी, यानी यूरेनस और वीनस 2 ऐसे ग्रह हैं, अरुण और शुक्र, जो पूरब से पश्चिम की दिशा में अपने एक्सिस पे साथ साथ जो है सो अपने कक्ष में चलते हैं। बाकी शेष ग्रह जो हैं सो चलते हैं पश्चिम से पूरब दिशा में।
ये एक विशेषता है इसकी। तो इसी वीनस के बारे में हम विशेष रूप से देखते हैं। एक नजर वीनस को करीब से देख लेते हैं। अब वीनस पर आप देख लीजिए, ये आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जैसा हमने जिक्र किया, गहराई से ध्यान से देखेंगे आप, इससे इस दिशा में वह जा रहा है और ये बताता है कि यह पूरब से पश्चिम की दिशा में घूम रहा है। एक्सिस रोटेशंस है और इसके बाद इसमें स्वाभाविक है इक्वेटर, चाहे आप जिसके लिए इस्तेमाल करें। विषुवत रेखा है, बराबर बराबर 2 भाग में बांट देने वाला है, तो इसका भी एक इक्वेटर होगा और इसके भी एक्सिस हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेक्शन यानी खंड। बहुत देखिए, खंड में जब आप देखेंगे, काट काट के पढ़ेंगे, तो जो सबसे केंद्र में दिखाई दे, चाहे ग्रह कोई भी हो, आप उसे कोर कह लेना। अब कोर इसका किसका बना है, इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। कोर का ये पार्ट कोर है। फिर इधर से ये जो दिखाई दे रहा है मेंटल प्रवार बोलते हैं, ज्यादातर कोर ही कहिए, क्रस्ट परपटी है और एटमॉस्फेयर वायुमंडल इसमें है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या शुक्र पर वायुमंडल पाया जाता है, तो जरूर कहेंगे कि शुक्र पर वायुमंडल पाया जाता है। और इसके बाद अब देखिए कि ये ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कक्ष में सूर्य के चारों तरफ। इसका ऑर्बिटल पीरियड 224.7 दिन है, हमारी पृथ्वी से थोड़ा सा कम समय में। अर्थात कि अगर कहा जाए कि शुक्र पर हम पहुंचेंगे तो 1 वर्ष कितने दिन का होगा, तो 1 वर्ष होगा 224.7 दिन का। आंकड़ा ठीक थोड़ा देर के बाद आपके सामने होगा कि इसका ऑर्बिटल पीरियड क्या है और एक्सियल पीरियड यानी घूर्णन काल और परिक्रमण काल कितना है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन यानी सूर्य से जो इसकी औसत दूरी है। हालांकि चूंकि पाथ एलिप्टिकल है, स्वाभाविक है कि एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्तीय पाथ के कारण आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक जैसा है, यानी पाथ तो ऐसा है, लेकिन इसमें अगर ये सूर्य है और यहाँ से ये दूरी सब एक जैसी दूरी नहीं है। हम जो कौन सा एवरेज डिस्टेंस है 108,200 यानी एक इकाई दहाई संग्रह हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं कि एवरेज डिस्टेंस इसका है। तो इसी बुध के बारे में और हम विस्तार से शुक्र के बारे में हम देखते हैं। शुक्र को क्या क्या हम धरती पर से, चूंकि यह जब शाम के समय में आप देखेंगे तो आपको शाम में चमकता हुआ आकाश में दिखाई देगा। लोग इसे शाम का तारा कहते हैं, लेकिन तारा तो है नहीं, है तो यह ग्रह, लेकिन संध्या के समय सबसे चमकीला दिखाई देता है। सुबह देखें पूरब की ओर, नींद खुले सूर्योदय से पहले 1 आध घंटा पहले आप देखेंगे तो सुबह में पूरब की ओर, इसलिए इसे भोर का तारा कह लें, सुबह का तारा कह लें। इसके बाद क्या है, आकार में, जैसा कि जिक्र किया, आकार में समानता है पृथ्वी से, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कह लें, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, इसको जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं, ध्यान में रखना है। इसके बाद इसके वायुमंडल के होने के कारण और पृथ्वी सूर्य से इसकी जो दूरी है शुक्र की, इसके कारण इसमें बहुत चमक है, बहुत गर्मी है और इस गर्मी के कारण यह चमकता रहता है, तो इसलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, तो इसका उत्तर हम देंगे शुक्र है। और सबसे अधिक चमकीला होने के कारण इनको प्यार एवं सुंदरता की देवी कहते हैं। शुक्र को कहते हैं हम लोग क्या, प्यार एवं सुंदरता की देवी। ध्यान में रखना है, प्यार व सौंदर्य की देवी कह लें या सुंदरता की देवी कह लें, प्यार व सौंदर्य की देवी। कोई पूछेगा क्यों कहते हैं, तो इसका कारण क्या है कि ये चमकीला नजर आता है, इसलिए इसे प्यार और सौंदर्य की देवी कहते हैं। सुबह का तारा क्यों कहते हैं, शाम का तारा क्यों कहते हैं, ये समझ गए। ध्यान में रखना है, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था, बुध भी सुबह और शाम में दिखता है, लेकिन नियमित रूप से नहीं दिखता है, परंतु शुक्र सालों भर, यदि आकाश स्वच्छ है तो आपको सालों भर संध्या समय पश्चिम में और सुबह समय पूरब में दिखाई देंगे। एक जिक्र किया गया यहाँ पर प्रेशर कुकर की दशा जरा। प्रेशर कुकर में होता क्या है, प्रेस देकर कुक कर दो, दबाव डाल करके किसी को पका देना, कुक कर देना, प्रेशर कुकर है। तो शुक्र पे जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, और ध्यान में रखना है इसका जो औसतन टेम्परेचर है
वह 464 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अंदाज करिए कितना हाई टेम्परेचर है, 464। यही का ये नहीं रहता तो लोग विचार भी करते कि भाई शुक्र पे जा करके जिंदगी के बारे में कुछ तलाश किया जाए, लेकिन यही ज्यादा खोज शुक्र पर न करके मंगल पर जो हम लोग ज्यादा अनुसंधान कर रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण है ये 464 डिग्री सेंटीग्रेड। और 464 डिग्री सेंटीग्रेड और CO2 के कारण हो क्या रहा है कि इसकी जो दशा होती है वो प्रेशर कुकर जैसी हो जाती है, इसलिए इसको कहा गया है प्रेशर कुकर की दशा ग्रह। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम कुछ डाटा पूर्वक जानकारी देखते हैं कि अब इसमें क्या देखेंगे, एवरेज टेम्परेचर क्या है, औसत तापमान क्या है। तो देखिए तापमान 730 केल्विन, 475 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 850 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हम कभी देखेंगे कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए तो आसान तरीका है, 273 जोड़ दिया जाता है, प्लस 273 कर देंगे तो आपको जो मिल जाता है वो केल्विन हो जाता है। और डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के लिए हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे। वायुमंडलीय दबाव जो है वो पृथ्वी के तुलना में 90 गुना, पृथ्वी का जो वायुमंडलीय दाब है उसका 90 गुना दबाव है किस पर, शुक्र पर। अब इससे एक बात पता चलता है कि वायुमंडल वहां का इतने टेम्परेचर के बाद भी जो कंपोजिशन है, यानी वायुमंडल का सघनता अधिक है। तो इस तो बहुत खास बात है, सोचने की बात है कि चूंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन अलग अलग कारणों से शुक्र पर वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 90 गुना अधिक है। इसकी उत्केंद्रता 0.007 है। घूर्णन अवधि 250 दिन, घूर्णन अवधि 250 दिन है। सूर्य की औसत दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है और 225 दिन इसकी सूर्य की परिक्रमा की अवधि है। इसका अर्थ है कि ये घूर्णन काल इनका बड़ा धीमा है। सोचने की बात है, जब तक ये एक चक्कर मारेंगे ना तब तक पृथ्वी 225 चक्कर अपने धुरी पे घूम जाती है। और थोड़ा अब चूंकि सूर्य की परिक्रमा की अवधि इनका जो कक्ष है वो छोटा है, इसलिए स्वाभाविक है कि छोटा होगा। और कक्ष में इनका चाल 35 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यमान की बात की जाएगी तो 0.82 गुना है। तो ये कुछ खास थे। इसके बाद देखिए इसका जो औसत अर्धव्यास है 661.4 ये मीटर है, किलोमीटर है, 661.4 किलोमीटर है। घनत्व तो 5.2 ग्राम पर cm³ है। अब यहां से ध्यान में रखना है, पीछे देखा गया था कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट इतना है, नाइट्रोजन का है, जलवाष्प का है। ये थोड़ा सा बता रहा है कि जलवाष्प है तो हाँ संभावना तो ऑक्सीजन की बनती ही है, और ऑक्सीजन बगैर ऑक्सीजन के जलवाष्प की बात ही नहीं की जा सकती है। लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है। बुध की भांति शुक्र भी सुबह का तारा है, ये पीछे भी हमने जिक्र किया। थोड़ा एक बात जो हमको ध्यान में रखना है उसको देखिए, ये शुक्र है तो ऐसे जो रेखा है पृथ्वी पर की रेखा को हम लोग इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर 65 डिग्री अक्षांश रेखा पर शुक्र के जो 65 डिग्री है 65 डिग्री अक्षांश पर एक पर्वत पाया गया है। ये पर्वत को देखिए ये पर्वत का नाम है मैक्सवेल। सवाल उठता है मैक्सवेल पर्वत कहाँ है, तो शुक्र के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पर्वत देखा गया है, जो इसके तस्वीरें हैं। मैक्सवेल इसका नामकरण किया गया है। ऐसे भी याद करने में मैक्सिमम है और सर्वोच्च चोटी है। और इस चोटी की खासियत है कि धरती पर का जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट इससे ऊंचा है। वह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 या 50 मान लें, उतना मीटर ही है। लेकिन इस मैक्सवेल की जो ऊंचाई है 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि धरती पर के जो सर्वोच्च चोटी है उससे ऊंची चोटी है कौन,
मैक्सवेल। ये कहाँ की चोटी की बात हमने किया, ये शुक्र ग्रह की बात है। इसमें थोड़ा सा और ध्यान में रखना है, इसके पश्चिम में एक मैदानी क्षेत्र है, मैक्सवेल के पश्चिम में एक मैदान है, विस्तृत फैला मैदान है। उस मैदान का यानी चौरस पठारी क्षेत्र इसका नाम, यानी इसके पश्चिम में है, मैक्सवेल के पश्चिम में, उसका नाम दिया गया है लक्ष्मी पठार। तो अब पूछा जाएगा लक्ष्मी पठार क्या है, तो शुक्र के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उच्च पर्वत श्रेणी, यानी उसका सर्वोच्च शिखर है, और इसके पश्चिम में जो विस्तृत पठारी क्षेत्र है उसको लक्ष्मी पठार कहा जाता है। इसके अलावे आप देखेंगे इसके 25 डिग्री नॉर्थ पे आ जाइए, 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ पे, तो दोनों पे एक चीज देखे गए हैं। 25 डिग्री नॉर्थ पे ज्वालामुखी शील्ड देखे गए हैं और 25 डिग्री साउथ में भी देखे गए हैं। तो जो ज्वालामुखी शील्ड नॉर्थ में देखे गए हैं उसे बीटा, और जो साउथ में देखे गए हैं उसको अल्फा शील्ड। यानी ध्यान में रखना, यहाँ भी ज्वालामुखी के उद्गार, यहाँ शील्ड कहने का सेंस है कि ज्वालामुखी के छोटे छोटे पर्वत कह लें, चट्टान मतलब पर्वत देखे गए हैं ज्वालामुखी का, और यहाँ जो देखे गए हैं इसकी जो श्रृंखला पाई गई है उसको कहा गया है बीटा शील्ड, और नीचे जो है उसको कहा गया है अल्फा शील्ड। तो ये था हमारा यानी शुक्र से जुड़ा हुआ खास चीजें। अब इस शुक्र के बारे में हम लोग जो इतना जानकारी जानते हैं, इसको सबसे पहले कैसे जानने की कोशिश की गई। ऐसे तो प्रयास बहुत किए गए हैं, लेकिन जिस प्रयास से ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचना शुरू हुआ, उन प्रयासों में अगर हम महत्व देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा परिवर्तन आया 1989 ईस्वी में, जब मैगेलन अंतरिक्षयान के द्वारा जो रडार मैपिंग किया गया 89 ईस्वी में भेजा गया था, और 90 से 94 तक एक्टिव रहा, और 90 से 94 तक एक्टिव रहकर इसने जो शुक्र के संदर्भ में जानकारी दी, इससे हमको शुक्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। अब मैगेलन हम सब जानते हैं, एक पुर्तगाली जिसने खगोल के क्षेत्र में और भूगोल के क्षेत्र में, दोनों के क्षेत्र में, धरती पर भी ढूंढने में, धरती की भी यात्रा करने में, और मानसिक रूप से उस समय चूंकि खगोल के क्षेत्र में ज्यादा यंत्र उपकरणों का ऐसा विकास नहीं हुआ था कि हम ज्यादा यात्रा कर सकते थे ऊपर, लेकिन दिमागी तौर पर उन्होंने खगोल की यात्रा भी की थी, और शारीरिक रूप से उन्होंने धरती पर की यात्रा की, और उन्हीं के सम्मान में, मैगेलन के सम्मान में शुक्र के परिभ्रमण कर उसके बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए धरती पर से जो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, जो अंतरिक्षयान भेजा गया, उसका नाम रखा गया मैगेलन। ये पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र की कहानी थी। बहुत ध्यान में हमको रखना है, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, प्यार और सुंदरता की देवी, सबसे गर्म ग्रह, प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह, इतने सवाल हों उत्तर केवल दे देना है कि शुक्र है ना। और उसके बाद इसके द्रव्यमान के संदर्भ में हमने देखा, और एक खास बात फिर से एक बार करते चलें, यू भी याद क्या रखना है, यू भी, यू से यूरेनस और भी से वीनस। ये कैसे घूमते हैं, तो ये घूमते हैं ऐसे, ये ध्यान में रखना है, ये घूमेंगे इस तरीके से, ईस्ट टू वेस्ट। शेष कैसे घूमते हैं, ऐसे, शेष घूमते हैं आपको वेस्ट टू ईस्ट। तो ये हमारा है, यानी ईस्ट से वेस्ट ये घूम रहे हैं, और वेस्ट से बाकी सब के सब घूमते हैं किससे, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ये कुछ जानकारी थी शुक्र के बारे में, महत्वपूर्ण जानकारी थी। विशेष रूप से हम आपके बीच में हर ग्रह का अलग अलग से जानकारी के साथ उपस्थित होते रहेंगे, लेकिन एक अनुरोध भी आपसे मैं करना चाहूंगा, जो जानकारी आपके साथ हम साझा करते हैं इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो सूचना संप्रेषित करना, और दूसरा सूचना के माध्यम से आपके अंदर इस विषय के प्रति जागरूकता पैदा, यानी अभिरुचि पैदा करना हमारा प्रयास। यानी कितना आपको खगोल के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में कितना आपकी अभिरुचि पैदा हो रही है, और कितना यह सूचनात्मक है, जरूर अपने सुझाव साझा करें कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।